बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े के पाए। पहले हम इसे साफ़ करेंगे, इसे जलाकर साफ़ करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद उसकी कुकिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम आग जला लेंगे। यहाँ जो है आम की फटियों से हम आग जलाएंगे। इस तरीके से देखिए आग लग गई है। इसमें शॉपर की मदद से हमने आग लगाई है और पाया इसके ऊपर एक रख देंगे। तो एक साइड से जलने के बाद ही जब इसके बाल जल जाएंगे तो दूसरी साइड से जलाएंगे। ये देखें इसकी साइड हमने चेंज कर दी है तो दूसरी साइड से जल रहा है। इसके बाद हम इसकी खाल उतारेंगे, जिल्द उतारेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। बाज़ार से जो पाए हम बने बनाए लेते हैं उसके ऊपर उसकी जिल्द होती है, बाल होते हैं, वो पकाने में बिल्कुल मज़े के नहीं बनते और ना ही गलते हैं और ना ही उसमें कोई जायका वगैरह आता है। तो ये घर पर इस तरीके से जला कर अगर इसकी जिल्द उतारी जाए तो उसके बाद कटिंग करके पकाया जाए तो वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ताकतवर होते हैं। खाने से आपको पता चल जाता है कि ये कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये हड्डियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे घुटने का दर्द हो या हड्डियों का दर्द होता हो, कोहनियों वगैरह में या दर्द हो, कैल्शियम की कमी, उसके लिए ये पाए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जला चुके हैं हम अब दोनों साइड से और इस तरीके से कट का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बाल उतार देंगे। देखें इसके जो नीचे के खुर होते हैं वो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से उतर जाते हैं। उसके बाद इसकी जिल्द उतार लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पाए बनते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अब ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद पर आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में, पकाने में। तो अगर इसे लकड़ी के चूल्हे पर इस तरीके से इसकी जिल्द जलाए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और इसकी थोड़ी स्मेल भी ज़्यादा होती है। पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि अभी हाँ किसी के घर आज पाए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पाए तैयार हो चुके हैं। ये देखें अब इसकी कटिंग करेंगे। जिल्द इसकी उतार चुके हैं और अब कट का इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हड्डियाँ इसकी टूटे नहीं। जो नली होती है इसके अंदर वो इसकी टूटे नहीं। जहाँ हड्डियों का जोड़ है उस जगह निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसका भी तरीका होता है कटिंग करने का। ये देखें अगर आप घर पर नहीं बना सकते तो घर पर आप इसे जलाएं। जलाने के बाद इसके खुर खुद ही उतार लें और जो गोश्त की शॉप्स वगैरह होती हैं उससे कटिंग करवा लें इस तरीके से। ये नली है, इसमें बीच में कट का निशान लगाने के बाद इसके बीच में से इसका कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत अगर पूरी नली इसी तरह से पकाई गई तो वो बड़ी हो जाएगी। तो इसके हम छोटे पीस कर लेंगे। पाए में मेहनत होती है लेकिन बेपनाह फ़ायदा रखता है, ये बेपनाह ताकत रखता है और कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से बनाए, जलाने के बाद उसे कटिंग किया और उसके बाद पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतना पसंद आएगी ये कि आप लोग बार बार इसे खाना चाहेंगे। तो ज़बरदस्त पाए की कटिंग हो रही है यहाँ। तो इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन और साथ ही बेल का बटन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो तमाम पाए यहाँ रेडी हो चुके हैं और ये देखें यहाँ इसे मैंने धो लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया, बिल्कुल साफ़ हो गए। जिल्द इसके ऊपर अब बिल्कुल नहीं है और अब इसे पकाया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, जायकेदार बनेंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं, कोई इस पर जला हुआ नहीं है, कोई बाल वगैरह नहीं है। तो इसे मैं अब कुकर में पकाऊंगी। कुकर में मैंने डाल दिया है और ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो पाए होंगे तो उससे डबल पानी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे पकाऊंगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाऊंगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तकरीबन 2 घंटे इसे लगेंगे। तो उसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले में मैं लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1
खाने का चम्मच और यहाँ मैंने ले लिया है पाए का मसाला ले लिया है 1 खाने का चम्मच। इसमें इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने ले ली है दही, 1 पाव दही ले ली है और इसके साथ मैंने ले ली है हरी मिर्चें, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले ली है, मिर्चें तेज़ हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इसे बारीक काट लिया है। और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप ले लिया है, क्योंकि जब हम पाए पकाएंगे तो उसके अंदर अपनी ही चिकनाई होती है। उसके अलावा यहाँ मैंने ले लिया है गरम मसाला साबुत ले लिया है। इसमें तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी है, ज़ीरा है, छोटी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है। तो ये तमाम मसाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम कुकर खोलते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया और बीच में भी एक मरतबा मैंने चेक किया था। तो यहाँ हल्का सा इसमें पानी है और ये बिल्कुल रेडी हो। और ये देखें हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है, इतना ज़बरदस्त ये गल चुका है। ये देखें अलग हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होता है। जबकि अगर बाज़ार से आप बने हुए पाए लें तो वो बिल्कुल भी नहीं गलते के, और बिल्कुल ही ना कोई टेस्ट होता है उसके अंदर और ना ही जायका होता है। तो इसे अब हम मसाला भुनेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और इसे मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी। तो यहाँ प्याज गोल्डन हो गई है, ब्राउन हो गई है। तो इस टाइम मैं निकाल दूँगी प्याज में अलग निकाल लूँगी प्याली में। और इसके बाद ऑयल में मैं पकाऊँगी फिर गरम मसाला साबुत। ये देखिए प्याज इस तरीके से निकाल लिए मैंने और इसी ऑयल में अब मैं डाल दूँगी गरम मसाले साबुत और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी, इस टाइम इसकी मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है और इसमें डाल दूँगी पिसे हुए मसाले और इसे मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मसाले में अच्छे से भून लूँगी। और इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी दही। और दही इसके साथ भून लूँगी। दही से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनती है। पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे पाए, जो कि मैं पहले से उबाल चुकी हूँ। तो इस टाइम मैंने इसमें डाल दिए प्याज, जो कि मैंने ब्राउन किए थे, वो मैंने पीस लिए थे। इस टाइम मैंने शामिल कर दिया और चम्मच चलाऊंगी और इसे अच्छे से मसाले में अच्छे से मिक्स करूंगी। मसाले के साथ अच्छा सा भुन जाए, ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो रही है। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक दिया था। ये देखें 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद ऑयल इसका अलग होने लगा है और ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी यहाँ तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पाए उबले हुए। तो बहुत ही ज़बरदस्त पाए गल चुके थे और इस टाइम में इसमें मज़ीद पानी मैंने डाल दिया है। पानी इसमें मैंने डाल दिया है 3 गिलास, क्योंकि ये इसका जो शोरबा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ पाए हो चुके हैं तैयार। ये देखें इसके ऊपर काफ़ी ऑयल आ चुका है, क्योंकि इसका अपना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अपनी चिकनाई होती है जो कि बहुत ताकतवर होती है। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और कटी हुई अदरक। तो ज़बरदस्त पाए की रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली
हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी विडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।